क्या है कि बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन लगभग अभी भी 4000 शिक्षकों का ये जो प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है और उसके चलते उनके भुगतान लंबित हैं। बरसों से काम करते रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी ऊपर जाने का या प्रमोशन का, प्रोन्नति का कोई चैनल नहीं रहा है। हमें सम्मान देंगे तभी हम सम्मानपूर्वक अपना डिलीवरी भी कर सकेंगे। इस कोरोना काल में शिक्षक किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं, साथ ही वो किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ये सब भी हम जानेंगे। हमारे साथ एक शिक्षक हैं अवनिंद्र कुमार सिंह, इन्हीं से हम जानेंगे। अवनिंद्र जी, आपका लोकल खबर में स्वागत है। बताएंगे कि आप तो काफ़ी अनुभवी लगते हैं, सरकारी शिक्षक भी हैं। पहले तो पढ़ाई जो थी से वो क्लासरूम की पढ़ाई होती थी और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल वगैरह जो होता था वो होता था, लेकिन अभी तो एकदम बिल्कुल एक चैलेंज आ गया ना। वह चैलेंज है कि कैसे हम विषय वस्तु को बच्चों तक पहुंचाएं। खास करके सरकारी स्कूलों में ये चैलेंज बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे और अभिभावक उतने सक्षम नहीं होते हैं। तो उनके लिए उस परिस्थितियों में विषय वस्तु को या पढ़ाई को जारी रख पाना थोड़ा चैलेंज तो है, लेकिन शिक्षक स्वभाव से ही इनोवेटिव होते हैं और हर चीज़ का कुछ न कुछ रास्ता निकालते हैं और इसमें भी रास्ते निकल कर के आए हैं। पहले तो शिक्षकों को अपने आप को अपडेट किया और उसके बाद सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार या और अपनी स्वेच्छा के अनुसार उन्होंने काम शुरू किया और अभी बहुत हद तक, हम 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक हम अपनी बात को, पाठ्यक्रम को, पाठ्य की जो गतिविधियां हैं उसको बच्चों तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। हाँ, इस तरह से पढ़ाई अभी कंटिन्यू हो रही है, रुकी नहीं है पढ़ाई चल रही है। आप कह रहे हैं कि शिक्षक इनोवेटिव होते हैं और इस कोरोना काल में शिक्षक डिजिटल हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं। एकदम सही। तो इसका रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जो पेरेंट्स हैं सरकारी स्कूल के और बच्चे हैं, वो कितना समझ पा रहे हैं, इन्वॉल्व हो पा रहे हैं? नहीं, यहाँ मैं दो तरह की बात कहूँगा। बच्चे तो सभी जगह हैं, अभिभावक चाहते तो हैं कि बच्चे हमारे पढ़ें, लेकिन कई बार वो सक्षम नहीं होते हैं कि बच्चों के लिए जो है ये आवश्यकता की पूर्ति कर पाएँ। लेकिन वो भी अभी समय की मांग को समझ रहे हैं, अपना खाना पेट काट करके भी वो बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हैं। और कुछ हम लोगों ने भी अपनी ओर से भी प्रयास किया, जो सक्षम नहीं है उनके लिए हमने कुछ मोबाइल फ़ोन्स वगैरह की व्यवस्था की है और उनके लिए और दूसरे उपाय भी किए गए हैं। क्लस्टर बनाया गया है जहाँ कि उनको हम डिलीवरी कर देते हैं और वहाँ से दूसरे बच्चे लेकर के जाते हैं। हम कंटेंट वहाँ तक पहुँचा देते हैं, ये जो है हार्ड कॉपी भी वहाँ तक पहुँचाते हैं, वहाँ से बच्चे और दूसरे बच्चे को वो मिलता है। एक और तरीका है कि हम एक गांव में एक लीडर बनाए हुए हैं। मैं व्यक्तिगत अपनी बात में कर रहा हूँ, गांव में मैंने लीडर बना दिया है और उस गाँव के उस लीडर तक अपनी बात पहुँचाते हैं और वहाँ से फिर वो अपने साथियों को पहुँचा देता है। क्योंकि गाँव में तो मूवमेंट है ही, गांव के बाहर भले मूवमेंट नहीं है लेकिन गांव में मूवमेंट है। और अगर वो बंद नहीं है किसी कारण से, कोरोना के कारण से कभी कभी सील कर दिया जाता है तो थोड़े समय के लिए वो बंद होता है। इस तरह से हम अपनी गतिविधि चालू रखे हुए हैं। जो आप गतिविधि चालू रखे हुए हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल है ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट हैं। वहाँ पर न किसी तरह का मोबाइल नेटवर्किंग उतना तंदुरुस्त मतलब स्ट्रॉन्ग मिलता है, ना उनके पास स्मार्टफोन होते हैं। ऐसे में आप लोग क्या करते हैं और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? इस सरकार ने तो अभी तक वही व्यवस्था की है कि डीजी साथ एक जो बनाया है ग्रुप, उसके माध्यम से ये कंटेंट बच्चों तक पहुंचाने एक जगह सेंट्रलाइज बनता है और कई जगह टीचर स्वयं भी बनाते हैं और उसमें डालते हैं और उससे वो कंटेंट जो है टीचर के माध्यम से बच्चों तक पहुंचता है। यह सरकार की व्यवस्था है और भी तैयारी की जा रही है जितना सुगमतापूर्वक ये हो बच्चों तक पहुंचाना। हालांकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा झारखंड है, इतने गांव में बहुत दूर तक जहां बिजली नहीं अभी तक पहुंची है वहां हम नेटवर्क की बात क्या करेंगे। लेकिन जहां जो भी सुविधा बेहतरीन हो सकती है, जितना किया जा सकता है उतना हम लोग कर रहे हैं और उन तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक कि नेटवर्क नहीं पहुँच रहा है तो किसी न किसी माध्यम से बच्चों तक पहुँचा जा सके, ये कोशिश है। ये तो भी बच्चों के जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात है, लेकिन आप एक शिक्षकों के यूनियन से भी ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में शिक्षकों की समस्याओं की बात न की जाए तो गलत होगा। तो आप एक यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे में
आप क्या देखते हैं जो शिक्षक हैं किस तरह की समस्या से रूबरू होते हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, किस तरह की अभी लड़ाई लड़ी जा रही है उसके लिए? मैं झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य शैक्षिक जो परिषद है उसका मैं संयोजक हूँ। यह मेरे लिए गर्व की बात है। हमारा जो परिषद है वह शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनको सपोर्ट के लिए काम करता है। तो इसमें मेरी भूमिका जो भी है, शिक्षकों की समस्याएं तो हम कितनी गिनाएंगे, बहुत सारी है, लेकिन प्रमुख जो उसमें है वह है उनका जैसे अभी क्या है कि बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन लगभग अभी भी 4000 शिक्षकों का ये जो प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है और उसके चलते उनके भुगतान लंबित है। अब सोचिए कि साल 1.5 साल से अगर काम कर रहा हो व्यक्ति और उसका भुगतान नहीं हो पा रहा हो, वेतन ना मिल पा रहा हो, तो समस्या तो होगी। ऐसी स्थिति में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ एक समस्या होती है। मेरा ये कहना है कि अगर हम समाज का ख्याल रख रहे हैं, समाज का निर्माण कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए अगर हम एक टूल्स हैं, एक औजार हैं, सामाजिक परिवर्तन अगर चाहे शिक्षक तो ला सकता है, और लेकिन शिक्षकों का उसी हिसाब से ख्याल रखना भी हमारे सरकार का दायित्व है कि वो हम अगर भटकने लगेंगे दरवाजे दरवाजे, अगर हम भटकने लगेंगे कार्यालय कार्यालय अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन में, तो हमारा मनोबल तो गिरेगा ही, और उसके बाद वह नैतिक मनोबल नहीं रहेगा कि हम पढ़ाने के प्रति उतना ज़्यादा ऊर्जावान रह पाएँ। तो ये दिक्कत है हमारे साथ। और उसके बाद दूसरी बात अगर होती है कि जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं, बरसों से काम करते रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी ऊपर जाने का या प्रमोशन का, प्रोन्नति का कोई चैनल नहीं रहा है। सिलेक्शन ग्रेड वो सब जो है बहुत लंबे समय से लंबित होता है। अगर कहीं कुछ कभी दे भी दिया जाए तो उसके मैंने इतनी ज़्यादा उसमें पेंच होती है कि सफल नहीं हो पाता। अभी तक बहुत कम जिलों में सिलेक्शन ग्रेड, सुपर सिलेक्शन ग्रेड का दिया जा चुका। झारखंड की स्थापना के बाद की बात मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से स्थापना के बाद की बात जो है ये है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। खास करके उसमें शिक्षकों का सम्मान की बात। मैं कहूँगा कि आप हमें सम्मान देंगे तभी हम सम्मानपूर्वक अपना डिलीवरी भी कर सकेंगे। तो ये ज़रूरत है हमें। हम आशा करते हैं सरकार से कि हमें कार्यालयों में भटकना न पड़े। हमारा आप ख्याल रखें, हमारी जो ग्रीवांसेज हैं वो सब समय से पूरे हों। आप जो 4-5 यहाँ पर अपनी मांगे, अपनी बातें बताए, जो शिक्षकों को परेशानी हो रही, चाहे तो वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लेकर ही क्यों ना हो, तो इन सब बातों को आप सरकार के सामने किसी न किसी माध्यम से रखे हैं, तो उसका क्या रिस्पांस मिला है? माध्यम से रखे हैं, आश्वासन भी मिलता है, लेकिन ज़मीन पर तो उतर जाए तभी तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा कार्य पूरा हुआ। अगर नहीं उतर पा रहा है तब तो पेंडिंग ही समझा जाएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं है इसमें, फलाफल बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। कितनी परेशानी होती है आपके सहयोगी शिक्षकों का जिनका ये मांगे लंबित हैं? नहीं, वो तो मानसिक रूप से दबाव में रहते हैं ना। जिन शिक्षकों की जो नेचुरल जो मांग है या सही जो मांग है या सही जो ज़रूरत है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो मानसिक रूप से वो दबाव में रहते हैं, और वो उनका मन जो है मूल कार्य से भटक करके उन आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर चला जाता है, जहाँ की कैसे होगा, और उसके लिए वो अगल बगल दूसरे मार्ग तलाशने लगते हैं। तो इस तरह से वो जो शिक्षक जो एक आदर्श चरित्र व्यक्ति होता है वह भी धीरे धीरे भटकने लगता है, और भटक करके वह भी एक साधारण सा आचरण करने लगता है। तो हम कहेंगे कि भाई शिक्षकों का जो एक मॉरल जो एक है स्ट्रेंथ, उसको बनाए रखा जाए ताकि वो समाज को भी मॉरल दे सके, नैतिकता की शिक्षा दे सके। आज समाज में सब कुछ है, लेकिन अगर कहीं कुछ नहीं है, कमी है, तो उसमें उसका कारण है नैतिकता में गिरावट। और यह अगर चेंज आएगा तो केवल आएगा शिक्षकों के व्यवहार से और शिक्षण पद्धति में बदलाव से। अभी केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाला समय जो है बहुत कठिन है। IAS बनना तो आसान होगा, लेकिन शिक्षक बनना कठिन होगा। अब देखिए कि शिक्षक बनना कठिन तो होगा, लेकिन उसके अनुरूप जो है अगर वहाँ पर आवश्यकताएं जो हमारी जो उसको भी अगर ध्यान में रखा जाएगा तो निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति आएंगे यहाँ पर, और निश्चित रूप से जब अच्छे व्यक्ति शिक्षक के रूप में रहेंगे तो और बढ़िया संभावनाएं बनेगी।
तो उस जिस अनुरूप आप हमें चाहते हैं, शिक्षकों को जिस अनुरूप चाहते हैं, उसी अनुरूप शिक्षकों के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। उनके लिए जो संसाधन हो सकते हैं, उनका जो सहयोग हो सकता है, उनका जो सम्मान हो सकता है, वह उनको उसके अनुरूप ही मिलना भी चाहिए, जो कि बहुत अभी तक तो नहीं हो पाया है। ये अवनींद्र कुमार सिंह जिनसे हम बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए, वाजिब सम्मान मिलना चाहिए, और उनकी जो बुनियादी मांगें हैं जिससे आज भी वो दो चार हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही और बातें आपसे करेंगे। आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करें। आप देखते रहिए लोकल खबर।